से मिल गई घर बैठे एकदम, हम्म, और वो भी साधक संजीवनी है, जो हम्म, साक्षात क्या कहें उसको, वो महाराज जी ने बताया ना उस दिन, भक्त और भगवान का एकदम युगल स्वरूप। आप हम्म। बताओ, हैं, प्रिया प्रियतम दोनों एकदम, जो भक्त साक्षात महाराज श्री ने कितना और साक्षात गीता जी का भाई साहब स्वरूप। नाम भी कितना कैसा दिया, साधकों की संजीवनी, साधक हाँ के लिए संजीवनी बूटी, हाँ, देखो आप संजीवनी, अमर करने वाली। मतलब एकदम कितना ही बेहोशी की अवस्था में हो और उसको वो बूटी मिल जाए, एकदम जागृति, एकदम प्रकाश, एकदम एकदम तुरंत, तत्काल। ये इतना, देखो ये जो तत्काल की बात आती है ना, ये केवल श्रद्धा कर लो, श्रद्धा, कि जो महाराज श्री फरमा रहे हैं वो एकदम ठीक बात है। ये महाराज श्री ने कई जगह अपने सत्संग में कहा है कि भगवान की प्राप्ति को भविष्य पे मत डालो। ये भविष्य पे डालना सबसे बड़ी बाधा है साधक की, कि अभी तो कहाँ है, अभी तो हमारे अंदर ये कच्चा ही है, अभी तो हमारा मन भी शुद्ध नहीं हुआ है, अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हुआ है, अभी तो हमारे में काम क्रोध लोभ राग द्वेष वो सारे वैसे की वैसे है, हमें कैसे भगवान मिल सकते हैं। देखो ये बात बिल्कुल देखो सब चीजें ठीक है, लेकिन जब तक ये बात आड़ लगाते रहोगे तब तक जन्म बीत जाएंगे और ये नहीं होगा। बिल्कुल ये, अब अपने तो हमारे को गीता जी मिल गई, साधक संजीवनी मिल गई, महापुरुष मिल गए, तो इन विकारों की क्या क्या ताकत है कि वो हमारे में रहेंगे? वो रह ही नहीं सकते, और वो भाई विकार साहब है ये ही साधक नहीं। संजीवनी नाम ही महाराज जी ने मतलब इस पे विचार करे ना, तो साधकों के लिए हाँ इस तरफ दृष्टि दिलाने के लिए, मतलब ये संजीवनी बूटी की अगर इसका स्पर्श मात्र भी हो जाए ना और उसके हाँ अंदर प्रवेश होना, तो बहुत मतलब बड़ी बात है कि इसमें हाँ, प्रवेश कर रहे हैं। और आज हम सब बैठे हैं, इसको सामने रखा हुआ है, तो साधकों के लिए संजीवनी दे दी, संजीवनी अमर हाँ करने वाली। हमारे करने वाला। और मैं तो कह रहा हूँ, देखो हम ये बात क्या कहें कैसे कहें, पर इसके इस महान यज्ञ में आने मात्र से भगवान कृपा कर ही देते हैं, और कृपा करके उसके हृदय के अंदर ऐसी बात बैठा देंगे अपने आप स्वाभाविक रूप से, उसके जीवन में एकदम परिवर्तन हो जाएगा, एकदम। वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये कैसे हो गया, कब हुआ, क्या हुआ, एकदम जीवन एकदम विलक्षण हो उठेगा जीवन। मैं तो, मेरे मन में तो आती है कभी कभी कि यहाँ पे गीता जी का श्लोक पढ़ने के बाद में जिसे गोपियां आपस में चर्चा करती थी ना, ठाकुर जी जब वन में चले जाते तो गोपियां घर में बैठ के चर्चा करती, ऐसे ही अपन लोगों को भी जब कभी कोई पास में आवे, कोई मिले, बात करे, तो उनसे यही बात करनी चाहिए कि आज देखो साधक संजीवनी में ये अच्छी बात आई। अपने पति देव से, पत्नी से जब भी बैठे तो उनसे भी यही बात करनी कि देखो आप बताओ ना, इसमें 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 कैसे हो सकता है, ये बात आज ऐसी बात आई और मेरे बात ये समझ में आई। तो आपस में डिस्कशन करने से, आपस में वार्ता करने से भी एकदम वो बात अत्यंत पुष्ट हो जाती है, बहुत जबरदस्त पुष्ट हो जाती है। केवल यही यहाँ तक ही सीमित मत रखो कि अभी आए और अभी अपन ने पढ़ लिया, ये तो बहुत भारी कृपा है ही है, पर इसके बाद में इसके ऊपर जो एक दो लाइन या जो एक दो वाक्य या जो एक दो चीज अपने को अच्छी लगी है, उसको जो भी अपने फ्रेंड्स मिल जावे, अपनी सहेलियां मिल जावे, या अपने पति देव पत्नी भाई सासुर ससुर, उनके साथ में भले ही उनके अपने बात में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन आप उनके पास में ये बात रख दो कि भाई ये ऐसी बात है, आपकी क्या राय है इसके अंदर, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो वो कहेंगे नहीं, भले ही वो उसका विरोध करें, विरोध करते करते भी साधक संजीवनी का बातों का, गीता जी का बातों का विरोध भी करेंगे, तो भी ठाकुर जी उन पे प्रसन्न हो जाएंगे, ये सुनने मात्र से। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी साधक साधिकाएं जो हमारे इस यज्ञ में आ रही है, वो अगर थोड़ी कृपा करे तो एक घर क्या कई घर पवित्र हो जाए, कई घर, वो जहां जाए वहीं। हमने कई बार हमारे साधकों के बीच में बात होती है तो कहते हैं शादी ब्याह में जाते हैं तो आपस में बैठ गए, वहां तो अलग माहौल होता है, लेकिन वो जब साधक साधिकाएं आपस में मिलती है तो उनकी चर्चा उस माहौल में भी वो चर्चा हो जाती है, और कितना विलक्षण एकदम, इतना माहौल होता है, इतना होता है, फिर भी वहां पे
ऐसा संग मिलने के बाद में एकदम सात्विकता रहती है, हृदय में एकदम एकदम आनंद रहता है, शांति रहती है। तो ये भगवान की कृपा है हम लोगों पे कि हमारे को इतना अच्छा संग मिल गया, इतनी अच्छी भगवान। तो ये केवल जो ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक के हुँ, मूल पे अभी अपन ध्यान दें, एकदम इसको आनंद हुँ। पूर्वक अपने को इसको पढ़ना है। आज ये श्लोक है ना, मैं चाहता हूँ इसको याद ही कर लो अपन लोग। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। बताओ। आज वाला श्लोक है ना, पूरा मतलब डिटेल पूरी एक-एक पैराग्राफ सब पढ़ के फिर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ऐसा मन में आ रहा है बहुत कि मैं यही चाह रहा था कि आप ये बोलो। मेरे मन में थी कि ये बोला क्यों नहीं, ये बात हुई क्यों नहीं, जबकि हाँ, इसका तो एक-एक शब्द मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बस। क्योंकि ये आज भगवान ने अपने को ये दिया है श्लोक की कसौटी कसो कि आप कितने जो मान रहे हो ना, हमारे इन महापुरुषों में श्रद्धा है, तो पता चल जाएगा कि हाँ, कितनी श्रद्धा है, बिल्कुल। कितना तत्परता है, कितनी संयतेंद्रिय है। हाँ, बिल्कुल। तो देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अचिरेण, अचिरेण, अचिरेण यानी मतलब तत्काल, अचिरेण तत्काल, अधिगच्छति एकदम प्राप्त हो जाता है। किसको? परम शांति। परम शांति को तुरंत। देखो अपन शांति के लिए ही तो सब काम कर रहे हैं। आज जो रुपया पैसा कमाना, जो धन प्राप्त करना, सब कुछ करना, किसी भी व्यक्ति को पूछ लो, भाई आखिर आप चाहते क्या हो? कि भाई मैं शांति चाहता हूँ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं तत्काल, अधिगच्छति तत्काल, अचिरेण मतलब देरी है ही नहीं उसमें। परम शांति ज्ञानम लब्ध्वा, वो ज्ञान को तू प्राप्त होकर के तत्काल परम शांति। देखो श्लोक को ध्यान दो, इसमें ज्यादा इतना नहीं है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, अचिरेण अधिगच्छति, तुरंत। देरी है नहीं, अचिरेण मतलब उसमें देरी है ही नहीं, तुरंत मतलब यदा तदा। ये नहीं कि उसमें कुछ समय लगेगा, समय नहीं लग रहा है, एकदम तत्क्षण क्षिप्रम ऐसी। तो अब कहते हैं कि वो कैसे होगा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान केवल श्रद्धा हो जाए महापुरुषों की वाणी पे एकदम कि जो वो फरमा रहे हैं वो एकदम सत्य है, इसमें किंचन मात्र भी विकल्प रहित विश्वास हो जाए, केवल विकल्प रहित विश्वास एकदम देखो उसके लिए एक बात बताते हैं, वृंदावन की बात है। विजय कृष्ण गोस्वामी जो भगवान नाम के आचार्य कहा जाते हैं, नाम जप के आचार्य, ये कई बार सत्संग में बात आई भी होगी, पर फिर भी इसकी पुष्टि के लिए बात आज फिर कहने की इच्छा हो गई कि वो विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान नाम के आचार्य, नाम उनके रोम रोम में भगवान नाम, इतना नाम ग्रस्त ग्रस्त है वो, और भगवान नाम खूब। वो उनकी बात ऐसी बताते हैं कि वो रात्रि को नाम लेते, रात्रि को बैठ जाते और रात रात भर भगवान का नाम, बस नींद बहुत कम लेते। तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठते तो बताते हैं कि उनके जो बाल, जो उनके जो चोटी थे के, वहां के ऊपर मधुमक्खियां आने लग जाती, इतना उनके अंदर नाम का प्रभाव होता कि वो झरझर वहां रस, मीठा रस, जो कहते हैं ना नाम के अंदर इतना रस है, वो रस उनकी जटाओं में से झड़ने लग जाता और उसके ऊपर मधुमक्खी आके बैठने लग जाती, इतने विलक्षण महापुरुष। तो उनके पास में उनकी बिटिया आई। वृंदावन में क्या मच्छर खूब हो, वृंदावन ठाकुर जी का लीला स्थल ही है, बड़ी भारी विलक्षण है वृंदावन, तो वृंदावन ही है, याद करते ही एकदम आनंद हो जाता है। तो थोड़े मच्छरों का वहां पे प्रकोप है। तो वो बिटिया है ना, बहुत पुरानी बात है, ठाकुर परमहंस के समय की बात है ये। तो वहां पे मच्छर खूब, तो वो बिटिया को मच्छर काट रहे हैं। तो उसने आके अपने पिताजी को कहा, पिताजी मेरे को मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मच्छरों, इस मेरी बिटिया को क्यों काटते हो? ये वृंदावन आई है यहाँ पे ठाकुर जी के प्रेम के लिए, अब इसको आप मत काटो, आपको नहीं काटना इसको। बस ये उनके पिताजी ने, विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने ये फरमा दिया। तो वो बिटिया वहां से चली गई। तो कुछ उनके परिकर थे,
2-4-5 दिन बाद उन परिकरों ने पूछा कि बिटिया तेरे को मच्छर अभी सता दे, कि अरे मच्छर मेरे को कैसे सताएंगे अब, मेरे पिताजी ने कह दिया, मच्छरों को आदेश दे दिया कि अब आप इसको सताना नहीं, अब वो मेरे को कैसे सता सकते हैं, अब मेरे को वो सता ही नहीं सकते। इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास, और मतलब वो परिकरों को कह रही है कि वो मेरे को कैसे सता सकते हैं, जब मेरे पिताजी ने कह दिया तो वो सता ही नहीं सकते। तो ये जो विकल्प रहित विश्वास होता है ना, ये जो श्रद्धा होती है ना, ये विलक्षण होती है। ये श्रद्धा तुरंत वो उन्होंने कही और इन्होंने मानी, बस ज्यों ही कही और बस एकदम बात यही है, एकदम ये सच्ची बात, वो अपने आप फिर एकदम वो जीवन में उतर ही जाती है। ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने, अब देखो इसमें एक बात और बताई है कि ये होते ही, श्रद्धा होते ही वो साधन परायण हो जाएगा, उसके अंदर साधन परायणता, तत्परता आई जाएगी अपने साधन के प्रति। और ये श्रद्धा, श्रद्धा का विशेष बात क्या होती है कि जैसे महापुरुषों ने जो बात कही, जैसे अभी इसके अंदर एक जो बात आई है ना, कि देखो केवल ये इतिशी बात, इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ना आप एक बार, ये जो ऐसा एक तत्व या बोध है, ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका हाँ, अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ, फिर देरी किस बात की। आहा, देखो केवल ये भाव, मैं कह रहा हूँ आज ही अपन देखो होगा सब महापुरुषों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, पर एक इस बात को तो पकड़ो, हमारे स्वामी जी महाराज स्वयं कई सत्संग में, कई प्रवचनों में फरमाते हैं कि जब भगवान मौजूद है, हम मौजूद हैं और भगवान हमारे से मिलना चाहते हैं और हम स्वयं चाहते हैं, तो फिर देरी किस बात की, फिर देरी क्यों हो रही है? जब महापुरुष कह रहे हैं कि वो और साक्षात भगवान हमारे से मिलना चाहते हैं, वो तत्व तैयार है, तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं, और महापुरुष कह रहे हैं वो तत्काल मिल सकता है, तो फिर देरी किस बात की? ये केवल एक एक ऐसी ऐसी जचजव है, अभी अभी हमारी जचजव है कि बस हमें तो वो चाहिए, हमें तो वो चाहिए, हमें तो वो चाहिए। अभी तत्व देखो, आप उसमें बिल्कुल इस बात के भूल जाओ, अपनी तरफ बिल्कुल मत देखो, अपने लक्षणों की तरफ, ये इनकी सत्ता नहीं है। ये जो ये एक जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, एक जो वो आग उत्पन्न होती है, वो इनको इतना ऐसा भस्म कर देती है, वो कहना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, वो जो वो अग्नि प्रज्वलित होती है ना, वो इसके अंदर सबको इनको भस्म कर देती है, इन विकारों को। तो एक ऐसी एकदम एकदम ऐसी श्रद्धा दृढ़ हो जाए कि नहीं बात तो ऐसी है, मुझे वो चाहिए, वो जो जो चारना की जो अग्नि है, जो वो व्याकुलता है ना, जैसे मीराबाई का जो एक पद है ना, दिवस महाराष्ट्री भी कई बार ये फरमाते हैं, दिवसन भूख नींद नहीं वेना, दिवसन भूख नींद नहीं वेना, मुख से कथन आवे वेना, मुख से कथन आवे बेना, कहा करूं कुछ कहतन आवे, कहा करूं कुछ कहतन आवे, मिलकर तपत बुझाए प्यारे, दर्शन दीजो आए, तुम बिना रहियो न जाए, क्यों तरसावो अंतर जामी, क्यों तरसावो अंतर जामी, आय मिलो कृपा कर स्वामी, आय मिलो कृपा कर स्वामी, मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, परी तुम्हारे पास प्यारे, दर्शन दीजो आए।
एक ऐसी व्याकुलता, श्रद्धा, श्रद्धा क्या उन बात पे कि तत्व मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, मैं प्राप्त करनी चाहती हूँ उसको, तो फिर देरी किस बात? ये होते ही एक वो समझ में आएगी कि परायणता साधन, परायणता साधक के अंदर एक तुरंत एक दृष्टि चली जाएगी कि अरे मैं किसको अपना मान रही हूँ और कौन मेरा अपना है। जो चीज प्रति क्षण बदल रही है, जो एक क्षण स्थायी नहीं है, उसको लेकर के मैं कितना उसको महत्व दे रही हूँ, जिसकी है ही नहीं जो। ये ना, ये प्रतिक्षण दिख रहा है, जा रहा है, लेकिन हमको ये सच्चा ही लगता है ना, इसीलिए तो ये सारे गड़बड़ हो रही है। हमको ये लगता ही नहीं है कि सच्चा नहीं है, तो सच्चा ही लगता है, तभी तो राग द्वेष और झूठ कपट ये सब करते हैं, नहीं तो क्यों करते? देखो ये यही तो कमी आ रही है। इस कमी को ही तो यहाँ पे देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो चीज ये बिल्कुल देखो परमात्मा अपने में है, ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में ही है, ऐसी श्रद्धा वाला है, तो उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। लेकिन वो करता क्या है कि वो केवल बाहर ढूंढता है। देखो आज हाँ, परमात्मा को तो हम बहुत दूर मान रहे हैं, परमात्मा बहुत दूर। हाँ, ये यही तो गड़बड़ हो रही है। अगर आप परमात्मा अपने में है और हमें सब जगह से देख रहे हैं, हमारे अंदर ही है, वो ही बोल रहे हैं, तो हम गलतियां करते ही क्यों? अगर ये हमें ध्यान में आ जाए तो हम गलतियां करेंगे ही नहीं, फिर तो कोई झूठ कपट कैसे हिम्मत हो जाएगी हमारी। किसी अगर ये में तो विश्वास, ये बताओ। श्रद्धा कर लें कि परमात्मा अपने में है, यही हमको ही देख रहे हैं, हाँ, तो हम गलतियां करेंगे ही नहीं, फिर तो हर वक्त सही काम करेंगे। और सब, जब हम खुद परमात्मा, सामने वाला परमात्मा, तो गलती होगी कैसे? यही तो, अभी तो वो विश्वास ही नहीं है कि ये सच्चा है, झूठा है, संसार झूठा है, ये तो इसीलिए तो देखो आज का श्लोक केवल इसीलिए आया है कि ये हाँ, केवल विश्वास कर लो, केवल श्रद्धा कर लो महापुरुषों पे। कैसे महापुरुष करता भाई साहब, कैसे करें? होती नहीं है ना, कितना नहीं देखो मन भी होती होता तो है कि बस इसी पे ही चले, यही देखें, यही पढ़ें, यही सुने, लेकिन होता नहीं है। इधर उधर ही ध्यान तो उधर, मतलब संसार की तरफ ही ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इधर देखो तो ऐसे एक ड्यूटी बजाने वाली बात हो जाती है। नहीं, बात आप एकदम प्रैक्टिकल कह रहे हो, आप एकदम ठीक बात कह रहे हो। पर देखो मैं कहता हूँ अपन अपन विश्वास करते हैं, अपन देखो अपन ध्यान दो, अपन थोड़ा सा अपने को है कि जैसे आज महाराज जी ने कई बार उदाहरण दिया है कि हमारे को मालूम ही नहीं और अचानक फोन आ जाएगा आपके वहां उस रिश्तेदार की डेथ हो गई है, ये चीज हो गई, तो तुरंत अपन रोने लग जाते हैं। जबकि केवल एक फोन की घंटी आई या किसी ने कह दिया और अपन ने तुरंत विश्वास कर दिया, उस पर बिल्कुल तर्क वितर्क ही नहीं किया, तुरंत मान लिया कि हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। मैं तो कहूँ यहाँ तक छोड़ो, अभी कोई आकर के ये कहते कि अरे अरे वहां पे ऐसी ऐसी घटना हो गई, दिल्ली के अंदर ऐसी ऐसी आग लग गई और ऐसे ऐसे भूकंप, अरे अच्छा 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 अच्छा, ये हो गया हो गया, तुरंत अपन देखो, अपन उसमें बिल और फिर आगे से आगे कहते जाएंगे कि अरे यही हो गया, ये हो गया, और वापस उसकी तय तक भी नहीं जाएंगे और आगे से आगे तुरंत ये होता है। क्यों? क्योंकि अंदर जन्म जन्मांतर से ये जो परिवर्तन हो रहा ना, जो एक क्षण भी स्थायी नहीं है, उसका महत्व बैठा हुआ है। और हमारे ये सत्संग के द्वारा हमारे भगवान ठाकुर जी क्या फरमा रहे हैं कि ये जो चीज एक क्षण भी स्थायी नहीं, निरंतर बदल रही है, अपन इसको कब तक पकड़े रखोगे? आप पकड़ लो तो भी ये पकड़ में नहीं आएगी। अपन परिस्थिति, कोई परिस्थिति लेकर के बैठ जाओ, वो परिस्थिति रहती है क्या? आप बताओ, वो रहती है क्या? आप खुद नहीं, रहती नहीं है, हाँ, रहती नहीं है, बात सही है, बिल्कुल भी बात सही है। लेकिन हम उसे रखना भी चाहते हैं, उसी से ही सुख चाह रहे हैं, और उसी को ही सच्चा मान मान के, जब वो विपरीत परिस्थिति आती है ना, थोड़ी देर के लिए लगता है बस अब सब छोड़ देंगे, सिर्फ भगवान में लगेंगे। जैसे ही वापस थोड़ा सा सुख मिला कि बस भगवान भूल गए और यही सच्चा है। तो वो अंदर देखो, तो ये इसीलिए तो ये बात आती है कि इस बात को अपने को देखो, प्रतिकूल परिस्थिति आई, वो थोड़ी सी याद आए ठाकुर जी,
अब वापस अनुकूल आते ही सारा चीज अपन वापस अपना वही रूटीन के अंदर अपन चालू करने लगे। तो इसका मतलब प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर जो याद किया ना, वो प्रतिकूल परिस्थिति को मिटाने के लिए किया है, अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति के लिए किया है। एक भगवान की जो स्मृति आनी चाहिए उसके लिए नहीं किया है, वो अनुकूल स्थिति की इच्छा के लिए किया। तो हाँ, फिर वो है ना। हाँ बताओ। बिल्कुल। तो उसी कारण से तो क्या हो गया कि अनुकूल, अब जैसे मन में कोई जैसे कल बात हुई ना कि भाई ये मेरे दुख हट जावे तो मैं ऐसे ऐसे आगे कोई बोलबा बोल दिए वो जो हाँ, बताया ना हाँ, हाँ। कि भाई इस ढंग से। तो अब वो क्या कि वो केवल वो उस प्रतिकूल परिस्थिति को हटाने के लिए भगवान को साध्य नहीं मान करके साधन मान लेना, यही तो मूर्खता है। देखो, हाँ। भगवान को क्या मान लिया, साधन मान लिया कि अरे भगवान के द्वारा ये काम करवा ले। अरे भगवान तो हमारे साध्य है, वो साधन नहीं है। उनके द्वारा ये चीजें क्या इनकी कीमत रखती है। तो भाई साहब ऐसा भी होता है कि अगर जैसे हमारा महापुरुषों पे विश्वास है, श्रद्धा है, हम्म, तो अपन कहीं और कहीं देखेंगे ही नहीं। कोई भी तकलीफ होगी या जो भी कुछ भी होगा तो उनके सामने रखेंगे। उनके सामने रखते-रखते भी अगर दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब अपने जो साध्य है, अपने जो महापुरुष हैं, उन पे हमारा हमारा विश्वास ही नहीं है। हाँ हम्म, बिल्कुल। विश्वास। अपन फालतू अपन ये फालतू कह रहे हैं, विश्वास नहीं। विश्वास हो जावे, दृढ़ता आ जावे कि अरे क्या चीज है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ केवल इतनी बात। आज देखो, आज अपने को घबराहट होती है या जो भी चिंता होती है वो किन को लेकर के होती है, ये जो बदल रही है उन्हीं को तो लेके सुख दुख हो रहा है। आज सुख दुख का आप बताओ कि कोई चीज मिल गई अपने मन के अनुकूल हो गई, हम सुखी हो गए, मन के हाँ, प्रतिकूल हो गई हम दुखी हो गए। और तो हाँ। इन चीजों को लेकर ही तो सुख दुख हो रहा है, और कौन सी नई चीज हो रही है बताओ आप। और इन चीजों का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप बताओ, जो व्यक्ति कितना प्रिय लगता था हमारे को, वो भी आप थोड़े दिनों बाद देखो कई बार वो इतना अप्रिय लग जाता है कि बस ये हमारे सामने से ही हट जावे, हाँ, जिसके बिल्कुल। बिना हम रह नहीं सकते। हम्म, वो व्यक्ति कभी-कभी इतना अप्रिय लगने लग जाता है कि हमारी आंखों के सामने से ही हट जावे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अपन प्रैक्टिकल देख रहे हैं। कई बार बिल्कुल मैंने सही तो बात। खुद ने मेरे जीवन में देखा है कई बार कि ये बातें होती है। तो जो ये और एक बात और लगती है भाई साहब, जैसे ना हम कहते तो हैं कि हमारे इष्ट राम जी हैं, हमारे इष्ट कृष्ण भगवान हैं। लेकिन कोई सिचुएशन आती है ना, तब जैसे कोई भी हम लोगों को रिजल्ट आना होता है, तो अंदर से एक डर होता है कि ये रिजल्ट सही आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिर दूसरे देवी देवता को याद करके उनके लिए बोलबा बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो इष्ट देव हैं, उनको हमने कमजोर मान लिया। बिल्कुल एकदम सही विश्वास बात है। नहीं है पूरा। हाँ, एकदम ये तो अरे कमजोर क्या मान लिया, मैं तो कह रहा हूँ महापुरुषों की बात पे ही ये श्लोक केवल देखो, इसमें केवल दृष्टि घुमानी है, मैं आपको कहता हूँ। और यहाँ कोई ज्यादा अपने को बोझा नहीं लेना है। केवल केवल उनके वचनों पे श्रद्धा हो जाए, केवल उनकी बात पे, और वो श्रद्धा भी वो करवा देंगे। मैं कह रहा हूँ अगर श्रद्धा नहीं भी टिक पा रही है, देखो हाँ। अपन जहाँ है जिस स्टेज में वही बात करें। तो जैसे अपने को लग गया कि भाई ये बात ऐसी है, सेठ जी को याद करने मात्र से विकार वहां पे ठहर नहीं सकते। ये स्वयं महाराज श्री ने इसका अनुमोदन किया है, और महाराज श्री स्वयं फरमा रहे हैं कि सेठ जी अधिकार प्राप्त महापुरुष हैं, उनको भगवान की तरफ से अधिकार मिला हुआ है कि आपके अंदर कितने ही विकार हो, और वो विकार अगर आपको तंग कर रहे हो, तो अगर कोई ये नाम ले ले कि मैं सेठ जी का सत्संगी हूँ, आप नहीं जानते क्या, तो मेरे को उन विकारों को ये कह दे रहे, तो वो विकार वहां पे टिक नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ इस बात पे पूर्ण श्रद्धा तो करें। इस सही बात बात है। पे भी अगर कोई साधक श्रद्धा कर ले पूर्ण। और मैं कह रहा हूँ चलो, अगर श्रद्धा में भी कमी आ रही है, नहीं हो पा रही है, तो सेठ जी से प्रार्थना तो कर ले कि सेठ जी आप ऐसी कृपा करो कि मुझे आपके वचनों में श्रद्धा हो जाए। मुझे आपने जो कुछ कहा है मेरे अंतःकरण में आप ऐसी कृपा तो करो कृपानाथ, कि मेरे मेरे को आपके श्री चरणों में श्रद्धा हो जाए। ये मांगने में अपने को क्या जोर आता है।
केवल इतनी सी बात, मैं कह रहा हूँ महापुरुष अभी अपने को देने को तैयार बैठे हैं। केवल प्रार्थना, केवल प्रार्थना, केवल उनसे प्रे कर ले में कि महाराज जी हम बहुत निर्बल है, हम बहुत कमजोर है, हमारे से होती नहीं है। हम वापस ये जो वास्तव में तो आप कह रहे हो ये संसार है नहीं, पर हमने इसको महत्व दे रखा है और हमारे अंदर अनुकूलता आते ही हम राजी हो जाते हैं, प्रतिकूलता आते ही हम दुखी हो जाते हैं। और हम तो इसी चक्कर में हमारे जन्म बीत गए, ये भी इतनी उम्र बीत गई, फिर हमारा तो इस समय चला जाएगा और हम खाली के खाली रीते के रीते रह जाएंगे। हमें वो आनंद चाहिए भगवान, आप मिल गए, साधक संजीवनी मिल गई, अब हमारे हृदय में वो जागृति, वो मैं कह रहा हूँ एक प्रार्थना करके तो देखो महापुरुषों से, ठाकुर जी से। और प्रार्थना देखो हम कर भी रहे हैं, जो करते हैं उनको अनुभव सुना है मैंने, कई बहनों ने अपना अनुभव बताया है कि भाई ये बात हमारे जीवन में आ रही है। हमारे को छोटी मोटी तकलीफें आती है तो वहाँ वहाँ हम बहुत हमारे पास स्थायीपना आ जाता है हमारे अंदर। ये कृपा हो रही है अभी, भले ही हमारे को भी समझ में नहीं पड़े, पर ये कृपा हो रही है। पर इसमें एक बात की सावधानी रखो कि देखो हमको सावधान रहना है, हमारी तरफ से किसी को दुख नहीं पहुंचे, किसी का अपमान नहीं होवे। हम इस संसार का जो आज हमारे को जो ये कहना चाहिए कि इसको महत्व दे करके हम अपने आप को बड़ा बनाने बतावे, अहम कर लेवे कि भाई मैं तो इतनी अच्छी हूँ, दिखावा करे वो कर, इन चीजों पे थोड़ा सा संयम, यही तो इंद्रियों को संयम करना है। इंद्रियां विषय भोगों की तरफ नहीं चले, कम से कम ये बात तो साधन परायणता तो आ जाए साधक में, इस बात को एक वो निश्चय तो कर ले कि भाई मैं कह रहा हूँ विचार कर ले कि नहीं मेरे को ये काम नहीं करना है, मेरे को खड़े खड़े भोजन नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे जूते पहन के प्रसाद नहीं पाना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है। मैं कह रहा हूँ एक विचार तो करे, एक भाव तो रखे, भगवान वो कृपा करके वो दे देंगे। ये मैं मेरे जीवन की बता दूं तो भी इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं, कोई आपको इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा, केवल एक भाव बना लो। ये तो एकदम सही बात है भाई साहब। अगर हम प्रार्थना करते हैं और हम चारों तरफ से देख लेते हैं कि हम एबल नहीं है ये कुछ करने को, तो भगवान ऐसी सिचुएशन भेज देते हैं कि आपका सब छुड़वा देते हैं वो चीज। हाँ, और फिर जो आसपास वाले जो पहले मना करते थे ना, ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं, वही कहते नहीं परहेज तो रखना ही पड़ेगा। हाँ देखो आप बिल्कुल आप एकदम सच्ची बात कह रहे हो, एकदम सच्ची आया है बात ना, कह रहे हो। कोरोना काल पूरा उदाहरण है प्रत्यक्ष कि जहाँ नहीं अपन नहीं, कहते हैं अभी हाँ, जैसे कोरोना की नहीं, अपन खुद के भी देखे ना, जैसे बाहर का खाना विना ऐसे अपन मना कर नहीं सकते हर जगह भाई। जैसे लेडीज है तो थोड़ा अधीन भी रहती हैं लेडीज तो, लेकिन अगर प्रार्थना करे भगवान से तो कुछ ना कुछ व्यवस्था भगवान कर ही देते हैं। कर देते हैं भगवान। और मैं कह रहा हूँ ठाकुर जी तो ये काम करने के लिए तो वो तत्पर है। वो हमारे भाई जी की बात अपने सोची कि भगवान तो ये काम कोई कह देवे तो संसार के काम तो देखो उसको तो ठाकुर जी विचार करते हैं कि भाई देखो इसके ऐसे करने से इसका क्या। नारद जी महाराज को देखो शादी नहीं करवानी थी तो नहीं करवाई, क्योंकि उनसे उनका हित होने वाला था। तो हम तो हाँ नहीं जानते, हम जानते नहीं, हम तो कहते हैं हमारे को धन मिल जाए, हमारे को आदर मिल जाए, हमारे को ये हो जाए, हमारे को ये। भगवान चाहते हैं कि नहीं नहीं आगे भी देख बहुत तकलीफ में पड़ा हुआ है, ज्यादा देने से और तेरे तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। हाँ, बस ये साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सिचुएशन आए उसमें खुश हो जाए कि भगवान मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। होना ही ये चाहिए सावधानी हमें रखनी चाहिए। बिल्कुल। और क्या और ये है एक बात और लगती है भाई साहब की, जैसे सुख सुविधा होती है ना तो प्रार्थना भी नहीं निकलती है, क्योंकि सब तरफ से सुख सुविधा है, कोई कमी नहीं है, तो फिर प्रार्थना निकलेगी कैसे? निकलती नहीं है, तो क्योंकि उसका भगवान अभाव ही महसूस नहीं होता। ऐसे लग हाँ रहा है सुबह हो रही है, शाम हो रही है, मजे से चल रहे हैं, हाँ, कहाँ प्रार्थना की जरूरत है? बताओ आप। ठाकुर जी लाइक बैठे ही रहते हैं कि ये कब मेरी तरफ आएगा, मैंने भेजा इसको गर्भ में तो इसने मेरे से इतनी प्रार्थना की कि ठाकुर जी मैं बाहर जाते ही केवल आपका नाम स्मरण ही करूंगा, आपका ही गुणगान गाऊंगा और आपकी तरफ ही आने का प्रयास करूंगा। और ये बाहर आते ही ये तो बस अपने चक्कर में लग गया। तो हाँ, ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा बीच में प्रसाद देते हैं कि अरे देख भाई तू भूल मत मेरे को, भूल मत। हाँ, अब वो प्रसाद को अपन क्या है कि वो प्रसाद को भी फिर उसी ढंग से अनुकूलता चाहने, उस प्रसाद के अंदर साधक को चेतना चाहिए
कि अरे भगवान मेरे को याद कर रहे इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति दी है, मैं अनुकूलता में फंसता हुआ जा रहा हूँ, मैं ये संसार के सुख भोगों के अंदर लिप्त हो गया हूँ, हाँ मेरे में जागृति नहीं आ रही है, इसलिए भगवान ने देखो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य प्रतिकूल किया, थोड़ा सा हाँ मेरे घर के अंदर मेरा अपमान करवाया किसी से कि देखो भाई ये आपके नहीं है, ये थोड़े दिनों हाँ का इनकी मेला है, ये थोड़े दिनों के लिए अपन यहाँ पे आए हैं। और हम गलती क्या करते हैं, उस अनुकूलता में, उस प्रतिकूलता में हम अनुकूलता की चाहना करके और गलतियां करते हैं भाई साहब। वो ये गलती बहुत बड़ी गलती हो रही है हमसे कि जैसे हाँ, प्रतिकूलता आई ना, तो जैसे किसी थोड़ा अपमान कराया, कभी तबीयत खराब कराई, तो हम क्या करेंगे, उधर से अपमान कराया तो कहीं और खोजते हैं कि कहाँ मान मिल रहा है, वहां ये जाएंगे। ये तो यही तो भूल हो जाती है। हाँ, ये ये हमसे ये बड़ी भूल हो रही है। ये भूल हो जाती है। इसीलिए देखो सत्संग नहीं करने वाले तो ये भूल कर सकते हैं, पर जो हम्म। सत्संग करने वाले हैं उनको तो हाँ एकदम चेतना करनी चाहिए कि वास्तविक सुख कहाँ पर है, वास्तविक सुख कहाँ मिलेगा। अगर मैं किसी दूसरे से थोड़ा बहुत जैसे अभी इनका किया तो मैं टीवी देख लूं, मैं मोबाइल कर लूं, मैं वहीं हाँ कहीं पिक्चर देख के आ जाऊं, मैं कहीं वहां जाके आ जाऊं, मैं उस सहेलियों से मिल के आ जाऊं, और वो वहां पे सुख नहीं मिलेगा। सुख हाँ का खजाना वो नहीं, वो ये जैसे यहाँ पे दुख मिला वैसा का वैसा वहां दुख है। सुख सुख का स्रोत अलग है। हाँ ये सत्संग के द्वारा मालूम पड़ता है। इस देखो इसके अंदर पढ़ो आप, ये लास्ट पढ़ो आप, परिशिष्ट भाव का ऊपर वाला, परम शांति का तत्काल अनुभव नहीं होने का कारण क्या है। देखो आप पढ़ो इसको, एक बहुत विलक्षण पैराग्राफ दिया है ये। परम परम शांति शांति। का तत्काल अनुभव न होने का कारण है, जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। कितना विलक्षण पैराग्राफ है देखो आप। मैं तो कह हाँ रहा हूँ आंखें खुल जानी चाहिए ये पढ़ने के बाद में कि अरे बिल्कुल। अपन ये क्या बात ये ढूंढ भाई साहब प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना, तो रहे हैं। जैसे बताओ। हम प्रैक्टिकली हम देखें, तो जैसे हम माँ हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे से हमें सुख नहीं मिल रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि दूसरे से, अच्छा दूसरे से थोड़ा मिल रहा है तो उस पे ज्यादा आसक्ति हो जाती है। अच्छा कभी कभी उसके द्वारा भी कभी सुख नहीं मिला, कभी प्रतिकूलता हो जाती है, तो फिर हम वापस मतलब इसी में ही डोलते रहते हैं कि कभी इधर से मिल जाएगा, कभी इधर, यही खोज रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर इसके पास सुख होता तो दुख आता ही क्यों मेरे पास। हाँ बिल्कुल। ये केवल प्रैक्टिकली हो रहा है, ये हर घरों में मैं जैसे बिल्कुल आप सही जा कह रही है, रहे हो। हम खुद हमारे में अनुभव कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि अच्छा बिल्कुल। 4 भाभी आए हैं तो आज इस भाभी से नहीं हुआ तो उस भाभी, वो भाभी नहीं तो वो तीसरी भाभी, इसी में हाँ ही ढूंढ रहे हैं हाँ। और ये उसी क्या में ही राग देखिए, द्वेष कर करके हमारा ये टाइम पूरा कर रहे हैं। हाँ ये क्या हो गया, ये संस्कार पड़े हुए हैं जन्म जन्मों से हमारे, ये जन्मों से संस्कार पड़े हुए हैं। आप देखा नहीं बचपन के अंदर एक दोस्त इकट्ठी हो जाता तो दूसरे दोस्त से दोस्ती करके उससे बातें करते उसको चिढ़ाने के लिए। घर हाँ में भी हाँ देखो उसको, ताकि वो उसको टीज हो जाता है कि देखो देखो उससे उसकी ट्यूनिंग बैठ रही है और हमारे से हाँ बात ही नहीं कर रही है। तो वो हाँ ये क्या शुरू शुरू से पढ़ा हुआ है ये सत्संग के द्वारा। अरे अच्छा वो भी थोड़े दिन बाद में वो उससे हो जाएगा, फिर उससे उससे भी वैसे हो जाएगा। तो ये हाँ थोड़ा सा सुख मिला, फिर थोड़ा सा वो हुआ, थोड़ा आवाज नहीं आ रही चंद्र दी। राम राम, आवाज नहीं आ रही है। वो अनेक जन्मों तक वो शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलेगी। अनेक जन्मों तक, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक। तो हाँ, तो शांति मिलेगी कैसे ना, शांति वहां है ही नहीं, जहाँ शांति है नहीं है नहीं, वहां हम ढूंढते जा रहे हैं। है ही नहीं वहां पे हाँ केवल।
तो यही तो महापुरुष कह रहे हैं, ये सत्संग के द्वारा साधक को एकदम जागृति आ जानी चाहिए। और वास्तव में देखो आप, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर भी इतने साधक साधिकाएं जो जुड़ी हुई है, वो थोड़ी देर से भी मनन चिंतन करके देखे कि वास्तव में आनंद कहाँ पर है। हाँ आनंद एकदम अपने अंदर एक आनंद है, विलक्षण आनंद है। हम स्वयं सहज सुख राशि हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि हैं। और वो कब प्रकट होगा, जब हम दूसरों को आनंद देने लग जाएंगे और दूसरों से बिल्कुल सुख की अपेक्षा नहीं करेंगे। ये मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं, केवल इस बात को धारण कर लो कि केवल हमें दूसरों को सुख देना है और दूसरों से सुख की बिल्कुल अपेक्षा नहीं करनी। ये बात की अगर गांठ बांध ले कोई साधक साधिकाएं कि मेरे को संसार से सुख की अपेक्षा करनी ही नहीं है। पर एक बात और लगती है, कहने में तो बहुत इजी है, लेकिन जब समय आता है ना, तो सबसे पहले आशा यही रहती है। ये बात देखो देखो, मैं आप एकदम देखो टू दी पॉइंट बात है। पर सच्ची में अगर सत्संग, देखो सत्संग साधक का उद्देश्य रहेगा ना कि मुझे जी स्थायी शांति मिले, मुझे स्थायीपना मिले। ये जी अभी क्या जी होगा, अभी ये टेम्पोरेली मेरे को दे देगा। अभी अभी जैसे यहाँ पे हुआ, मैं कहीं दूसरी जगह थोड़ी बातें कर लूंगी, तो वो हाँ एक्चुअल में बातें करती है उस बात को भुलाने के लिए। हाँ हाँ जो, हाँ जो जैसे घर में कोई हो गई प्रॉब्लम्स, अब वो अंदर तो वो चल रही है, और वो हाँ दूसरी जगह बातें करती है, तो उस बात को, ताकि मैं इस बात को भूल जाऊं, ये जो अभी मेरे तनाव हुआ है इसको मैं भूल जाऊं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो बात जो ही फिनिश हुई, वो तत्काल वो तनाव वापस उतना का उतना ऊपर करके आ जाता है, वापस वो की वो स्मृति आ जाती है। और ये इतना, आपको सच्ची बात कहूं, अभी जो ये बीमारियां हो रही है कि डायबिटीज हो रही है, बीपी हो रही है, इसका कारण भी मैं तो कह रहा हूं यही कारण है। अगर कोई बढ़िया सत्संग को डाइजेस्ट कर ले, कोई कोई इन बातों को एक बार इनको पी ले, एक बार इनको एकदम विकल्प रहित स्वीकार कर ले कि अरे भाई, बात तो ये हमारे भगवान ने ये बात कही है, महाराज जी ने ये बात कही है। मेरे को जो आनंद और जो शांति और जो सुख है, वो मेरे को किसी भी संयोग से नहीं मिलेगा। मैं वस्तु के संयोग से चाहूं, व्यक्ति के संयोग से चाहूं, या परिस्थिति के संयोग से चाहूं। वो हमारे महाराज जी तो कई बार ये बात फरमाते हैं ना कि वो कुत्ता हम्म होता है ना, कुत्ता 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 क्या करता है, एक हड्डी हड्डी होती है ना, हड्डी, वो हड्डी को हाँ चूसता है, हड्डी को चूसता हाँ है। तो हड्डी को चूसने से उसको लगता है इस हड्डी में सुख है, पर वास्तव में हड्डी में सुख नहीं होता है। वो हड्डी, उसके जो अंदर मसूड़े होती है, उनको ऐसी चुबा चबक के उस मसूड़ों में से ब्लड निकलता है, और वो ब्लड हाँ ब्लड से उसको सुख मिलता है। पर वो ये सोचता है कि मैं इसको हड्डी में मेरे को सुख है। ऐसे न ऐसे हम भी मूर्खता बस क्या सोचते हैं कि पत्नी में सुख है, पति में सुख है, शरीर में सुख है, वस्तुओं में सुख है, आदर में सुख है, मान में सुख है, इस व्यक्ति में सुख है, इस परिस्थिति में सुख है। पर वो सुख वास्तव में वो प्रतीति मात्र है, वो है नहीं। एक्चुअल में जो आनंद है वो हमारे स्वयं के अंदर है, साक्षात। हम इसमें बताया, देखो ये संसार की प्रतीति मात्र होती है। ये पैराग्राफ पढ़ना विशेष बात में। संसार की प्रतीति मात्र होती है, इसलिए उसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता, पर स्वरूप स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता। हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार करें कि यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते, तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते। इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार के अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। कितनी कितनी, ये संसार केवल प्रतीति मात्र है, केवल प्रतीति, ये है ही नहीं।
और अपन स्वयं है, ये निरंतर बदलता है। और हम कभी नहीं, अपने स्वयं का बदलने का कभी किसी को महसूस नहीं होता है कि मैं बदल गई। बचपन बदल गया, शरीर बदल गया, अवस्था बदल गई, दोस्त बदल गए, परिस्थिति बदल गई, सब कुछ बदल गया, धनवंता निर्धनता, दुख सुख सब बदल गए, लेकिन मैं नहीं बदली हूँ, मैं वही की वही हूँ। तो ये जो अपना होनापन है ना, और देखो ये बहुत ऊंची बात है, गहरी बात है। केवल महापुरुषों की इस बात पे अपन विश्वास कर लें कि जो अपना होनापन है वो नित्य है, वो सर्वत्र है, सब जगह है, वो एक शरीर में नहीं है, वो सब एकदम विद्यमान है। और ये जो हो रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये अपने से अलग है। ये इनके साथ हमारा संबंध नहीं, ये प्रतीति मात्र है, स्थायी है ही नहीं। संसार को स्थायी मानने से ही तो वो हमारे को अच्छा लगता है, हमारे को सुख लेने की इच्छा होती है उसको। अगर अपन संसार को स्थायी, ये टिकेगा ही नहीं, अब क्या इसे सुख ले, में अभी लिया और अभी ये तो खत्म हो जाएगा। वो सनानंद जी महाराज की बात आई ना कि वो छोटे थे तब भैया भाभी के बीच में सो रहे थे, तो बातें हो रही थी, तो बातें बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो सनानंद जी महाराज ने संन्यास लेने का उस समय भाव कर लिया था। तो भाभी ने कहा कि देवर जी आप चले जाओगे, फिर हम बातें किससे करेंगे, आप तो संन्यास ले लोगे, आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, फिर ये कब होगी। तो सनानंद जी महाराज ने कहा कि अभी नींद आ जाएगी तो फिर क्या होगा, नींद को रोक के देखो, नींद के अंदर क्या होगा, तो वियोग तो होगा ही होगा इनका। नींद के अंदर फिर किससे बातें करोगे, आप कितना ही चाहोगे बातें करते करते तो भी नींद को नहीं रोक सकते, नींद तो आ ही जाएगी। तो कब बातें अच्छी, तो ये चीज ये टिकने वाली नहीं है, कितना ही अच्छा हो जाओ। तो ऐसी बात है। अब देखो कईयों ने अपने हाथ हैंड रेज किए हैं, तो कोई चीज पूछना चाहते हैं तो आप बात करो। हाँ राम राम। नीलू, जिनका हैंड माइक अनम्यूट करो। देखो ये हैंड रेज किए हैं काफी जनों ने। जिनके भी अनम्यूट ऑप्शन आए हैं अनम्यूट करें। राम राम। हाँ राम 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 राम, अभी बताओ। प्रणाम। जी, मैं अभी आपने कुछ समय पहले बताया कि हमने क्या कर रखा, हमारी सबसे बड़ी भूल है यही है कि हमने हमारे साध्य को ही साधन मान रखा है। हम कोई भी भगवान के पास में मंदिर में जाते ही सीधे ही भगवान से प्रार्थना में संसार की वस्तुओं की मांग करते रहते हैं। तो मतलब ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो अगर हम भगवान को साध्य मानेंगे, तो हमको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम भगवान से प्रार्थना नहीं करें फिर, तो वो साधन माना जाएगा। नहीं नहीं ये बात नहीं है। देखो इसमें इसमें देखो, एक तो वो होती है कि भाई इनसे अपने को काम लेना है, इनसे अपने को काम, ये तो एक तरह का यंत्र है, गाड़ी है, इससे वहां से वहां चलना है, ये और एक भाव होता है ये मेरे अपने हैं, मैं किससे कहूँ। वो फिर कभी संसार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा। देखो ये बड़ी विचित्र बात है, विलक्षण बात है। जो भगवान को केवल केवल मैं मांगूंगी तो भगवान से ही मांगूंगी, मुझे संसार से नहीं चाहिए। और वो देंगे, अगर वो जो करेंगे उसमें मेरा मंगलमय विधान है। वो कभी थोड़ा प्रतिकूल भी हो जाएगी तो वो उनसे नाराज नहीं होगी। वो भगवान के साथ उसका इतना घनिष्ठ संबंध हो गया। द्रौपदी ने नहीं मांगा, किसने नहीं मांगा बताओ आप, जी। पर कैसे मांगा कि मेरे अपने हैं, मेरे मेरे खास हैं, ये जो करेंगे उसमें मेरा अपना परम समझ मिलेगा। के उनसे मांगना। अपना एकदम प्रेम प्रेम उमड़ पड़ेगा। और जैसे माँ है, माँ से मांगना है, माँ देवे, माँ अब माँ जब जो देगी उसमें हमारा परम हित होगा। माँ चाकू नहीं देगी छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा कहेगा मेरे को तो चाकू चाहिए चाकू चाहिए, वो माँ कहेगी नहीं दूंगी, चाहे तू कितना ही रोल ले तो भी नहीं दूंगी। तो उसमें और एक वो बात ये भी समझ में आई थी, मैंने प्रश्न तो पूछ लिया, उसके बाद में अभी आप जब बोल रहे थे तो उसमें एक बात मेरे को और समझ में आई कि जब साध्य उनको मान ही लिया ना, जब हम साध्य उनको मान ही लेंगे, तो हमको संसार की कोई चीज से कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं ना, तो वो साध्य हाँ ही रहेंगे हमारा बिल्कुल, साधन आप बनने एकदम की। एकदम आप राइट चीज पे चले गए। आपने जब उनको साध्य स्वीकार कर लिया तो वो आपका इतना ध्यान रखेंगे कि वो आपके लिए कोई ऐसा काम करेंगे नहीं जिससे आपका हित होगा। ये जी, जी, उसको अभी इतना पूर्ण, यही तो श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जी, लभते लभते का मतलब है कि कोई अपने को निर्माण नहीं करना है भगवत प्राप्ति का,
कोई उद्योग नहीं करना है, वो लाद गई। आपने ज्यों ही साध्य स्वीकार किया कि भगवान ही मेरी प्रियतम है, भगवान ही मेरे सर्वस्व है, वही मेरे प्राण है, वो मेरे सब कुछ है, बस अब वो मेरे लिए जो करेंगे वो सब ठीक है, जी, ये जी। शिक्षा होगी। और वो जी, बस ये अब इस बात की मेरे को अनुभूति हुई। मैं अपना एक अनुभव, अगर समय हो तो मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी। बताओ। जी, अभी क्या है, कुछ समय पहले जैसे मेरे पतिदेव ने अभी क्या है कि रिज़ाइन दिया था। तो उससे पहले ही भगवान ने मतलब भगवान बोलते हैं ना कि कहीं न कहीं जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और वो पहले से व्यवस्था प्रारब्ध पहले रचा गया, ये बात एकदम सही समझ में आई मेरे को। फिर क्या हुआ कि मेरे को एक इंश्योरेंस का एग्ज़ाम दिलवाया इन्होंने। तो मेरे को क्या है, कोई तैयारी पढ़ाई छोड़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। और मेरे को भी क्या गीता जी का मतलब नियम लिया हुआ है कि मेरे को गीता जी के 9 अध्याय करने हैं। ये मतलब इस तरह से मन में रहता है कि एक दिन में 9 अध्याय, दूसरे दिन में अगले 9 अध्याय करने। तो ये मेरे को पढ़ने के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ, मैं गीता जी करके फिर मैं कर लूँगी। तो एक थोड़ा बहुत पढ़ाई की। अब जिस दिन हमको जोधपुर आना था उसी दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो मन में मैं पहले गीता जी कर लूँ। ये बोले पहले पढ़ाई कर ले, आज एग्ज़ाम है, पढ़ाई नहीं कर रही है तू, पहले पढ़ाई कर, फिर तू कर ले। मैंने कहा नहीं, पहले मेरे को गीता जी करने दो। तो मैंने गीता जी का किया। मैं एग्ज़ाम दे के आई। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन्स तो मेरे को आए, कुछ क्वेश्चन में भगवान का नाम लेके और मैंने दिए। तो उसमें मेरे को अच्छे अंक आ गए। और उस एग्ज़ाम में क्लियर होने के बाद मतलब ये गीता जी की कृपा मानती हूँ मैं। मैंने कहा मैं अपनी पढ़ाई पे भरोसा करती तो शायद मैं पास नहीं हो पाती, पर गीता मैया को मैंने कहा कि नहीं, मेरे को ये गीता जी तो करने दो, जो होगा अच्छा होगा। तो बस उस कारण से देखो मेरे को भी बहन, विश्वास हो कोई गया बात कि नहीं। देखो इसमें एक बात बताऊं आपको, देखो बहुत इससे भी ऊंची बात, विलक्षण बात, कि देखो वो तो ठीक है, आप पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, पर अगर नंबर कम भी आ जाते हैं ना, तो भी भगवान की विशेष कृपा ही होती है आप पे। हाँ, ये बात सही। इतनी विलक्षण है, मैं आपको कहूँ, उसके अंदर भी आपका अभी है तो अपने को लगेगा अरे ये गड़बड़ हो गया, पर उसका जो आगे आप परिणाम देखोगे ना, वो परम मंगलमय। जी, ये जी। भगवान के अनुकूल करें या प्रतिकूल करें, वो जब साध्य मान लिया, तो वो फल की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। वो हमारे हुँ। प्रियतम ने जो कर दिया वो ठीक किया, हमारे प्रियतम ने नहीं, जो किया वो मतलब अच्छा किया, क्योंकि बस सत्य ठीक है। है। नहीं, हम इसीलिए तो बोल रही हाँ, हूँ कि मतलब मेरा कोई उसमें इंटेंशन नहीं था एग्ज़ाम देने। पर वो कह रहे हो ना, जब अभी घर में जब इनकी नौकरी नहीं है, तो उस टाइम हाँ, पे हाँ, मतलब वो हमारे समझ गया। फैमिली से हमारे हाँ, घर में वो चीज़ लाने के लिए भगवान ने वो एग्ज़ाम दिलवाया। तो हाँ, हाँ। उसमें मेरी कोई पहले से हाँ, प्रिपरेशन जो नहीं, पर फिर ज्योति भी जी उन्होंने आप बोले। कहा कि अब ये दे दो। हाँ, राम राम और भैया। हाँ, भैया राम राम। ज्योति बोली। राम राम भैया। भैया एक चीज आ रही थी, साधना करते हैं तो हम सामने वाले की हेल्प करते हैं, पूरी हेल्प करते हैं, मन से हेल्प करते हैं, लेकिन सामने वाले की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है कि और करे और करे और करे, और हमें मालूम है कि वो थोड़े तामसिक थोड़े प्रवृत्ति के हैं, फिर भी हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो फिर वहां पे मन थोड़ा सा बदल जाता है हमारा, तो वो कैसे कंटिन्यू रखे? देखो वो तो बात आप एकदम ठीक कह रहे हो कि भाई तामसी वृत्ति, अगर देखो इसमें दो बातें होती है। हमारे महाराज जी फरमाते हैं, आपने पहले अपना आप जुड़े हुए हो तो आप अपने बात ये आई भी थी कि अपने को दूसरे के मन की बात पूरी करनी है, लेकिन उसमें दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो उसमें उनका अहित नहीं होवे, वो बात ही पूरी करनी है हाँ हाँ। जिससे उनका हित होवे। जो जैसे कई कहते हैं कि मैं तो हम तो ड्रिंक करेंगे, हमारे को बुला के दो, तो वो चीज नहीं, उससे उनका अहित होगा। वो हमारे को तो लहसुन खिलाओ, प्याज खिलाओ, ये करो, नहीं, ये हमारे को नहीं। ये आप उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो, ये काम ठीक नहीं है, इससे आपका हित नहीं होगा, अहित होगा। तो जो बात उनसे जिनका अहित होता है वो चीज हम, अच्छा फिर भी नहीं माने तो भगवान से प्रार्थना करो कि नहीं ठाकुर जी मैं ये नहीं कर सकती, चाहे कैसे भी करो, आप इसकी व्यवस्था आप करो अपने आप को। एक तो ये, और दूसरा अपने सामर्थ्य के ऊपर कोई काम, जैसे अपन अपने है ही नहीं, वो अपन कर ही नहीं सकती, तो अपने को वो करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। तो ये दो चीज बिल्कुल अपने को रख करके ही सामने वाले की, और अगर ये कोई ये दृढ़ नियम ले ले हैं, तो मैं तो कहता हूँ वो निष्कामता उसके जीवन में आ जाएगी, भगवान स्वयं उसके हृदय में हो जाएंगे। जो केवल दूसरों की बात पूरी करेगा, लेकिन उसमें दो शर्त ध्यान रखेगा कि मुझे उनका अहित नहीं होगा इस बात से, और दूसरा मैं मेरे सामर्थ्य के हिसाब से ही करूँ, सामर्थ्य के ऊपर करना नहीं है मुझे, मैं कर सकती हूँ उतना ही मुझे करना है, जो मैं कर ही नहीं सकती उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी कि नहीं मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल एकदम।
नहीं एक बहुत ये अपने कर्तव्य का पालन जितना सरल है उतना कोई सरल है ही नहीं। नहीं वो तो है। बिल्कुल ठीक बात। बस कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन फिर जो हमें थोड़ा ना करना पड़ता है या थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है तो बहुत दुख होता है कि नहीं हमें ये तो करना ही नहीं था, लेकिन ये सेवा करनी है, लेकिन यहाँ सेवा भी नहीं कर सकते और जोर से भी नहीं बोल सकते, तो वहां बहुत दुख होता है फिर कि ये कैसे ठीक करे। नहीं देखो, जोर से तो नहीं बोलना है। देखो ये बात तो हाँ अपने को कंट्रोल रखनी है कि अपनी वाणी के द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचे। ये तो नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो देखो, ये तो साधक की पहली पहचान है। वाणी के हम्म, अपने अपनी वाणी द्वारा, अपने मन द्वारा, अपने शरीर द्वारा अपनी तरफ से कष्ट नहीं पहुंचाना है। अगर उनको कष्ट लगे, जैसे आप कोई चीज नहीं दोगे, वो उनकी चीज अहितकारी है और उनको तकलीफ हो रही है, उसका अपने पास कोई इलाज नहीं है। अपनी तरफ से अपने भाव ये होना चाहिए कि मेरी तरफ से इनको तकलीफ नहीं पहुंचे। मन में हम्म, किंचन मात्र भी उनके प्रति बुरा भाव नहीं आवे कि ये खराब है, ये है, बिल्कुल नहीं आवे। बस मन में उनको यही समझे ये हमारे ठाकुर जी का ही स्वरूप है। भगवान ही मेरे को अपनी तरफ खींचने के लिए सारी लीला कर रहे हैं। मेरे को हम्म, भगवान अपनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति मेरे को भगवान ने प्रदान की है। ये मेरे भगवान ही स्वयं इस रूप से आए हैं और ये सब लीला कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात, मन में कोई किसी के प्रति बुरा भाव लाना ही नहीं है। ये इसमें साधक को अत्यंत सावधान होना चाहिए। ये साधक की परीक्षा है। हाँ। राम 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 राम। राम राम श्रद्धा जी बोले। साधना जी, हाँ, संध्या बोलो। संध्या बोल। राम राम, प्रणाम भैया। एक बहन का प्रश्न था कि उनकी भाभी के थोड़े टाइम पहले उनके बेटे का ब्रेन हेमरेज हो गया था छोटी उम्र में ही। और शादी के मतलब जस्ट थोड़े दिन बाद में ही उनके बेटे का ब्रेन हेमरेज होने से उनकी डेथ हो गई। तो वो पहले बहुत ज्यादा भगवान का नाम जप वगैरह सब करते थे, लेकिन इतने सालों से वो ना ज्यादा उठ पा रहे हैं, ना नाम लेने में इंटरेस्ट है। तो वो बहन का यही प्रश्न है कि मैं उनको कैसे वापस इसमें लगाऊं जिससे उनका जीवन सही हो जाए। मतलब ब्रेन हेमरेज किसका हुआ? और उनका जिनका उनके उनके भतीजे, मतलब जो बहन ने प्रश्न किया है ना, उनके भतीजे का, तो उनकी भाभी की ऐसी हालत हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अपने भाभी के बेटे का हो गया, मतलब है ना, अपने हाँ, भाभी के बेटे बेटे का, हाँ हाँ। का। नेचुरल बात है। देखो एक सदमा तो पहुंचता ही है, कोई नहीं, चीज बहुत ऐसी। साल हो गए हैं भैया, वो बोल रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है, आज अच्छा 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी उससे निकल नहीं पा रहे हैं। और वो चाहते, वो यूके से हैं, वो अभी सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरी आवाज नहीं जा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं कैसे मतलब वापस उनको इसमें, उन्होंने बहुत बताया उनको साधक संजीवनी के लिए हाँ हाँ। कि आप इस ग्रुप से जुड़ो, सत्संग के लिए बोला उनको, भजन के लिए बोलते हैं। वो बोल रहे हैं मैं कैसे उनको और करूं इस चीज के लिए। देखो भाई, हम तो देखो हमने एक बात सुनी है, एकदम वो बात ही हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि एक बहुत अच्छे आदमी थे, सज्जन आदमी थे, उनके बेटे का शरीर शांत हो गया। वो इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि उनका कहीं मन ही नहीं लगे। एक ही बेटा था और वो उनका शरीर शांत हो गया। तो उनके एक अच्छे दोस्त थे, जो बड़े अच्छे, जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम रखने वाले, तो वो उनके पास आए। वो अपने उस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो उन्होंने, सच्ची घटना है, मेरे को महापुरुषों ने बताई ये घटना। तो हाँ हाँ उनको आकर के उन्होंने कहा कि देखो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये सत्संग है, ये कथा है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, इनसे मेरे को कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा देखो, आप मेरे कहने से आप केवल मेरा कहना मान लो, और कोई अच्छा महापुरुष, अच्छा संत हो, जिसके जिसको किंचन मात्र भी अपने से एक्सपेक्टेशन नहीं हो, कोई चीज अपने पास लेने की, वो केवल केवल अपना कल्याण चाहता हो, अपना हित चाहता हो, तो उनको लेकर के आप भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो। तो भगवान की लीला सुनोगे, भगवान की कथा सुनोगे आप, तो एक आपको भगवान के प्रति एक निष्ठा, एक श्रद्धा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को नहीं सुननी, मैं बहुत दुखी हूँ। तो कहा एक दिन के लिए सुनो, एक दिन के लिए। तो वो वैसे संत, वृंदावन के अच्छे संत थे, वो मिल गए। तो उनको, तो एक दिन सुनी, फिर 2 दिन सुनी,
फिर 6-7 दिन सुनने के बाद तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का शरीर शांत हो गया, मेरे को बहुत बढ़िया काम हो गया, मेरे को भगवान में लगा दिया उसने। मेरा जीवन केवल उस बेटे ने मुझे बता दिया ये बात कि ये संसार पिताजी अनित्य है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आप किसको बेटा और किसको बाप मान रहे हो? ये मार्ग खुद का अकेले का मार्ग है और अपना अपना संबंध नित्य संबंध भगवान के साथ है। तो वो जब 4-5 दिन उन्होंने भगवान की कथा सुनी, भक्तों की कथा सुनी और उस प्रेम रस में नहीं चाहते हुए भी वो बैठ गए, जबरदस्ती भी, तो भी हमारे ठाकुर जी ने उनको प्रेम रस से ओत-प्रोत कर दिया। तो मेरी तो इच्छा है भाई कि आप हाँ। जहाँ कहीं बैठे हो, जिस ढंग से हो, आप उस चीज के लिए बिल्कुल मत घबराओ। ये हमारे ठाकुर जी इतने परम सुहृद है, इतने परम कृपालु है कि आप साधक संजीवनी का आश्रय ले लो और इस सत्संग में जरूर आओ। और यहाँ आते आते और घर पे भी बैठ के आप गीता जी, साधक संजीवनी, भक्तों की जो बातें हैं वो आप थोड़ी सी देखो। और भगवान की जो लीला है 10वें स्कंद के अंदर भागवत में, कि कैसे ठाकुर जी यशोदा मैया के साथ लीला कर रहे हैं, कैसे उनको गोपियां उनके साथ। सत्संग में जोड़ो, सत्संग भैया में। उनको नहीं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं। तो आपने जैसे उस दिन बताया था ना कि उन जैसे किसी बहन ने पूछा था ना कि उनके पति की शांत होने के बाद वो कैसे करे, तो आपने कहा नाम जप करो। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उनको जोड़ने के लिए अपन पुकार करें, मतलब वो बहन पुकार करें अपनी भाभी के लिए कि भाई वो इससे जुड़ जाएं, हाँ, तो ये बहुत भी अच्छा। ताकि वो जुड़ने के बाद बिल्कुल बिल्कुल, अगर अपन करुणित हो जाएंगे ना, देखो ये एक रास्ता है, ये शरणानंद जी महाराज ने बताया था। आप दूसरों के दुख के लिए अगर अपन खुद करुणित हो जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा से उनका दुख हल्का हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, ऐसी महापुरुषों ने प्रैक्टिकल तो खुद करें अपन। उसको बोलो आप उनको कि मैंने वो उनको अपनी बोला, भाभी के ये लिए, बोला था मैंने उनको, मैंने कहा आप ऐसा उनकी कर भाभी के लिए वो ऐसी करुणित पुकार करे। और मैं तो कह रहा हूँ स्वयं बैठ जावे, आधा पौन घंटा 1 घंटा भगवान का नाम लेवे। नाम में बहुत शक्ति है। नाम क्या नहीं कर सकता, असंभव से असंभव के असंभव काम को सम कर सकता है। मन नहीं लगे तो भी भगवान का नाम ले और केवल उनके लिए लेवे, केवल के उनको शांति मिले, आनंद मिले, उनका भगवान में प्रेम हो जाए, इस बात को लेकर के भगवान का नाम ले। बहुत बोली बढ़िया, नहीं। एकदम राम ठीक। राम। हाँ हाँ भैया, आज की बातें सुनकर ऐसे तो जो भी सत्संग की बात सुनते हैं तो ये विशेष है कि अपने ऊपर ही लगती है वो सब बात। हाँ ये महाराज जी की सत्संग की विशेषता है। तो आज की बहुत सारी बातें अपने जीवन से मेरे कनेक्ट हो रही है, तो मेरे को शेयर करना था। एक जो बात थी ना कि शांति सिर्फ यही है, तो पहले जब पता नहीं था, सत्संग से जुड़े नहीं थे, जब अपने लिए कोई भी कुछ कर दे तो डिप्रेशन, अपन से कुछ हो जाए तो दुख, हर एक चीज में कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता था। और दूसरी जगह ढूंढ ढूंढ के सॉल्यूशन हार जाते थे, पर वो कभी टिकते नहीं थे वो सॉल्यूशन। और जब सत्संग मिल गई तो उसके बाद हर सॉल्यूशन यहाँ मिल जाता है और वो टिकता है। और उसमें जो श्रद्धा की बात आती है ना, कि श्रद्धा पता नहीं दी होगी या है पता नहीं, पर आज सुनते सुनते ऐसे भाव आया कि हम तो छोटे से बच्चे हैं। जब ऊपर से माँ सीढ़ियों में कहती है ना बच्चों को आजा आजा, तो अपन उसके प्रोत्साहन से एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। तो ये हुआ, सत्संग की बातें सुन सुन के प्रोत्साहन से एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर एकदम माँ को ऐसे इतनी खुशी हो जाती है कि माँ अपने को उठा लेती है गोदी में। हाँ बिल्कुल तो एकदम बस अपने साथ वही होगा अब, ऐसा महसूस हुआ मुझे सुनते सुनते। एकदम, बस बहुत बस बढ़िया। विलक्षण भाव है। केवल केवल बस उनकी तरफ चलने की एक हल्की सी लालसा हो जाए, हल्की सी इच्छा हो जाए। हे नाथ, मैं समर्थ नहीं हूँ, आप हाँ, मतलब समर्थशाली हैं। बच्चे को तो वो खुशी पता ही नहीं होती है, माँ को वो खुशी पता होती है कि उसको हाँ कितनी खुशी होती है कि वो बच्चा बढ़ रहा है आगे। हाँ, और वो तुरंत, और देखो हमारे को भी ऐसे ही हो रहा है। हमें भले ही अपने को अनुभव में मत आओ, हमारे साथ में हमारे ठाकुर जी, आप देखो अपनी पुरानी हिस्ट्री देख करके देखो, तो अब ऐसा लगेगा भगवान हमारे को गोदी में लिए हुए ही बैठे हैं। अभी अभी भी हमारे को वो एकदम इतना प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे देखो हमारे बच्चे साधक संजीवनी से जुड़ गए, महाराज इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं, और वो खूब खूब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं। ये बात है, बिल्कुल ठीक बात कही आप। ठीक है, अब समय कोई है तो देखो, नहीं श्रद्धा तो जी, साधना जी, आप बोल रहे हैं तो हाँ साधना जी का करो।
नहीं बोल रहे हैं भैया। हाँ जो भी आज नए आए हैं, कल आप जरूर आए। राम राम, मैं हाँ साधना बोल रही हूँ। हाँ बताइए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही आ रही, बताइए। जी, आज प्रणाम श्री चरणों में। आज पहला सेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि ठाकुर जी का चिंतन, अनवरत तेल धारा व्रत होता रहे, इसका अभ्यास कैसे करें? कभी कभी ऐसा लगता है कि सब ऐसे लगता है कि जैसे घड़ी का कांटा जब रात में एकांत में होते हैं तभी उस पे ध्यान जाता है, जबकि वो 24 घंटे धड़कता है। तो जब सोने जाते हैं तो नाम अपना स्मरण किए बिना अपने आप चलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि दुनिया के कामों में ऐसे उलझ जाते हैं कि ऐसा लगता है बहुत देर से नाम ही चला गया कहीं। तो ये कैसे हो कि 24 घंटे बना रहे याद उनको? बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये देखो, ये तो आपकी क्या, हम सब की यही मांग है। हम स्वयं, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि ऐसी भगवान कृपा करे हम सब पर पे कि हम उनको भूले ही नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। पर हमारे महाराज श्री इसके लिए बहुत अच्छा उपाय बता रहे, बहुत विलक्षण। अगर देखो आज अपन सब इसको एकदम जीवन में धारण कर लेना तो बहुत बड़ा काम हो जाए। हमारे महाराज श्री कह रहे हैं कि ये देखो, पनगारी सुन प्रेम सम भजनन दूसर आय, पनगारी सुन प्रेम सम भजनन दूसर आय, दूसर आय। प्रेम सम, प्रेम किन से होगा? कि प्रेम देखो कि जब अपन अपना मान लेंगे किसी को तो उनकी याद आए बिना रह नहीं सकेगी। केवल अपना, मेरे हैं, मेरे अपने हैं, एक संबंध जोड़ लो उनको, उनको अपना प्रियतम मान लो, उनका अपना एक, उनका अपना दोस्त मान लो, उनको अपना भैया मान लो। वो मेरे अपने हैं, मेरे खास हैं। भले ही आप थोड़ी समय के लिए भूल जाओगे लेकिन काम करने के बाद तुरंत याद आएगी, अरे आप कैसे हो, मैं इतनी देर आपको भूल गई। देखो, नाम जप बहुत विलक्षण है, नाम जप में पर नाम जप के साथ जब अपनापन होगा तो वो नाम जप में सरसता आएगी। वो इतना आनंद देने लग जाएगा आपको कि आप चाहोगे तो भी उसको नहीं भूल पाओगे। इतनी ऊंची बात है। तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि हम सबका जीवन ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए। ठाकुर जी, बालकृष्णलाल मेरे छोटे बेटे हैं। मेरे 3 संतान है तो सबसे छोटे पुत्र वही हैं। और ऐसे लगता है कि मैं उनकी इतनी निकम्मी माँ हूँ कि वो हमेशा मेरी तरफ देखते रहते। पर मैं कई बार घंटों घंटों तक, एक बार याद नहीं आएगी, फिर सुलाने में भी लेट हो जाऊंगी, कभी जगाने में भी, फिर बच्चों का टिफिन कुछ उलझना, तो बहुत मन व्यथित होता है कि कैसी माँ मिली है। वो निकम्मी माँ को ही पसंद करते हैं। वो बड़े बड़े विलक्षण है। वो तो आकर के इतना जो होती है ना, इस तो उनको बड़ा मजा आता है। उनको इनमें मजा थोड़ी आता है कि कोई उनके लिए बहुत ऐसे बंगला बनाए, उनको तो बस कोई ऐसा कहे कि मैं आपकी इतनी निकम्मी माँ हूँ। वो इसके भूखे हैं, इस प्रेम के तो वो भूखे हैं। उनको कोई ऐश्वर्य थोड़ी चाहिए, विद्वता थोड़ी चाहिए। उनको तो एकदम सरल स्वभाव, मन कुटिलाई, एकदम ऐसी सरल स्वभाव से कोई बोल देवे, वो उसको एकदम चिपक जाते हैं उनके। वो बहुत अच्छा भाव है, बहुत विलक्षण भाव है। इसको बढ़ाओ, भगवान से प्रार्थना करो, ठाकुर जी को, महापुरुषों से प्रार्थना करो, और साधक संजीवनी की सत्संग बिल्कुल मत छोड़ना। मैं कह रहा हूँ और इसमें 10, 20, 25 को जोड़ो। ये ऐसी विलक्षण बात है। साधक संजीवनी ऐसी, आपको क्या कहें इसकी महिमा के बारे में। इसके बैठने मात्र से, इसके दर्शन करने मात्र से अंतःकरण में एक आनंद छा जाता है। भगवान में प्रेम कराने का सबसे विलक्षण साधन है ये, बहुत और विलक्षण। सखियां भी मैं जोड़ सकती हूँ ना सबको? हाँ जोड़ो आप, 10, जी 20, 50, 100 को जोड़ो आप इसके अंदर। आज जी जिन बहनों ने भी राम राम, जिन बहनों ने भी नए जो भी मेंबर्स को जोड़ा है, तो आज जोड़ के मतलब ऐसा नहीं हो कि कल वो नहीं आए, तो उसके लिए अपन को प्रयास करना है कि जी वापस देखें कि वो कल इस ग्रुप में वापस आए। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत बहनों के आज मैसेज और फोन आए हैं कि बहुत लोगों को ग्रुप्स में जोड़ा है और नया जोड़ा है, तो आज मतलब जोड़ के ही उसको वहीं पे शांति नहीं करें। जरूर उनको कल वापस उस ग्रुप में आने के लिए, इस सत्संग चर्चा में आने के लिए जरूर बोलें। शारदा जी करके भी बहुत लोगों को उन्होंने जोड़ा है और साधक संजीवनी भी दी है, और वो और पाठ करने के लिए भी बोला है। बहुत अच्छे उनके भाव है, लेकिन आपसे सबसे प्रार्थना है कि ग्रुप में रोज ना अपने तरफ से पूरा प्रयास रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर ग्रुप में जुड़े और वह आए। ग्रुप्स में बहुत मेंबर जुड़े हुए हैं, लेकिन वह चर्चा में नहीं शामिल हो रहे हैं। तो जिन्होंने भी जिसको जोड़ा है, प्लीज वापस फोन या मैसेज करें ताकि वह ग्रुप में एक्टिव हो सके। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जी।
आनंद है आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। आनंद है आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। हमें हमारा पूरा पूरा प्रयास रखना है और ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छा ही होगा। नारायण नारायण। हाँ विकास जी करके नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण, बोलो भैया। एक कोई साधक है, कई साधक है ऐसे में, कम न करते करते कार्यों में ढीले क्यों हो जाते हैं? अपने करता जो मतलब अपने कार्यों को करते करते भजन करते हैं और करते हैं, मतलब धीरे क्यों पड़ जाते हैं? आप अपनी बात कर रहे हो या दूसरों की बात कर रहे हो? मतलब अपने को जोड़ के और नेक्स्ट सामने और भी हैं तो उनको जोड़ के भी सबको ही कहूंगा मैं बात करना, यूं है। नहीं, आप तो ढीले नहीं पड़ रहे हो ना। हाँ जी, मैं अपने खुद को भी लूंगा फिर तो बात का ऐसा है। मतलब नहीं, ऐसा है कि कई कई कार्यों में ऐसा है कि मतलब कि एक तो कहा जाए कि मतलब हाँ भाई ठीक है फुर्ती से मतलब ढंग से काम किया जाता हूँ, और एक अपना ढीला पड़ जाता हूँ सामने से। नहीं तो ये तो अपनी कमजोरी है भैया। जैसे अभी अपने को कोई संसार की चीज का कहीं महत्व हो, वहां अपन ढीले कहाँ पड़ते हैं। अभी अपने को ट्रेन पे जाना हो टाइम पे, तो कितनी तैयारी होती है। सुबह 4 बजे की ट्रेन है तो फट उठ जाते हैं। वो महत्व नहीं है ना। अगर हमारे को जब तक इस चीज का महत्व मालूम नहीं पड़ेगा तब तक ढिलास रहेगी। पर फिर केवल भी महत्व मालूम पड़ जावे कि ये चीज जो अपन जिनके पीछे दौड़ रहे हैं उससे कई गुना क्या, वो उसकी कल्पना ही नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते चाह मतलब नाधिकम तते। इतना मन में बड़ा लाभ है, इतना परम लाभ है कि वो कभी कोई मानने भी नहीं है। संसार की सारी संपत्ति सारा सुख मिल जाए वो भी उसके सामने तुच्छ है। ऐसा मन में महत्व चाह होना, मालूम मतलब पड़ है। मन में चाह होना। हाँ, मन में महत्व बुद्धि आ जावे कि अरे सत्संग है, सारे काम, अरे मेरे को तो 3 बजे पहुंचना है सब, और ठाकुर जी व्यवस्था कर देंगे। अगर केवल एक दृढ़ इच्छा हो जाए कि नहीं नहीं मेरे को तो आना है, मेरे को तो सत्संग में जाना है, मेरे को तो साधक संजीवनी में जाना है 3 बजे, तो भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था कर देंगे। ऐसी बात आती है और हमने तो प्रैक्टिकल देखी है भैया। तो केवल अपने अंदर एक इच्छा रखो। भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से होती है। उसके लिए केवल अंदर इच्छा में कमी मत रखो। नहीं मेरे को तो करना ही है, मेरे को तो सत्संग करनी है, मेरे को तो भगवान का नाम लेना ही है, मेरे को तो अपने आप पे कंट्रोल करना ही है, मुझे इन विषयों को भोगों से हटना ही है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे शुद्ध आहार करना ही है। ऐसी जब किसी बातें साधक में भाव हो तब, है। मतलब ऐसा है कि सामने साधक जो आपसे मतलब बात कर रहा है कि मतलब का भाव हो, उसके बावजूद भी क्या चीज सामने वाला? मतलब कि सामने वाले के मन में भाव होगा, हाँ, चाह होगी, तो ही कार्य होगा ना। नहीं अपने अपने को दूसरों की तरफ मत देखो। ना ना ना, साधक मैं को खुद की अपनी कहूंगा जी। ऐसा हाँ, सामने वाला साधक जो है मन में भाव आएगा तभी बैठेगा सामने। जैसे कि आप अभी आप यहीं बैठे अपना देखो सत्संग में, अगर तो मन भाव में नहीं आवे ना तो भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से हाँ जी। भगवान से प्रार्थना करो। भगवान सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं। हम्म, भगवान से प्रार्थना करो भैया। भगवान परम कृपालु है, परम दयालु है। आप बोलो तो सही उनको, एक बार उनको बोल के देखो, आप वो सब व्यवस्था कर देंगे। हाँ ठीक जी। है, नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। सुशीला देवी से जो है वो बोलना चाह रहे हैं या मीटिंग लीव कर दे? राम राम। आप बताइए, नहीं कोई बात है तो पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। हाँ राम राम बोलिए, बोलो बहन। थोड़ी शंका कर रहे हैं शायद। ठीक है, राम राम। राम राम।